तैयार है? स्टार्ट। वर्तमान समय की भारतीय राजनीति में दल बदल की समस्या विशेष रूप से दिखाई देती है। स्टॉप। यह एक ऐसी राजनीतिक समस्या है जिसके कारण प्रजातंत्र को बार बार ठेस पहुंचती रही है। दल बदल की नीति ने राजनीति को दूषित कर दिया है। हद तो यह है कि इस संदर्भ में जनता कुछ भी कर पाने में खुद को असमर्थ पाती है। दल बदल की राजनीति को समझने के लिए राजनीतिक दल प्रणाली के बारे में जानना आवश्यक है। हमारे देश में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक दल जनता का मत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का संगठन है जो सैद्धांतिक रूप से एकमत होते हैं तथा सामूहिक नेतृत्व से चुनावों के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों के एक मत होने का आधार परंपरा, विचारधारा या राजनीतिक स्वार्थ सहित कुछ भी हो सकता है। जब कोई उम्मीदवार किसी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक स्वार्थ या किसी अन्य कारणवश किसी अन्य पार्टी में जा मिलता है तो इसे ही दल बदल की संज्ञा दी जाती है। स्टॉप। पैरा। भारतीय राजनीति में दल बदल की समस्या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के आरंभिक वर्षों से ही बनी हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रजातंत्र की संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाकर दलीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। पहले पूरे देश में एक ही राजनीतिक दल कांग्रेस का एकाधिकार था। केंद्र के साथ साथ अधिकतर राज्यों में भी इसी की सरकार थी। धीरे धीरे कांग्रेस के वर्चस्व में कमी हुई और अन्य राजनीतिक दलों का उदय हुआ। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में उभरे। धीरे धीरे राज्य स्तर पर भी छोटे छोटे राजनीतिक दलों का विकास हुआ। जैसे जैसे राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि होती गई वैसे वैसे दल बदल राजनीति की प्रवृत्ति भी हावी होती चली गई। प्रायः हर चुनाव के बाद दल बदल की घटना आम हो गई। दल बदल की राजनीति लोकतंत्र की आधारभूत संरचना पर सीधा प्रहार करती है। जनता किसी भी उम्मीदवार का चयन कई कारणों से करती है, जैसे उम्मीदवार का राजनीतिक दल, उसके दल की कार्यशैली व विचारधारा, उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि आदि। परंतु जब वह उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद दल परिवर्तन कर लेता है तो जनता के मतदान की कोई प्रासंगिकता ही शेष नहीं रहती। चुनाव जीतने के बाद दल बदलने का अर्थ जनतंत्र में जनता का अपमान करना एवं उसके साथ धोखा करना है। इसलिए प्रजातांत्रिक अवधारणाओं की रक्षा एवं देश के कल्याण हेतु इस पर अंकुश लगाना अनिवार्य हो गया था। स्टॉप। पैरा। दल बदल पर अंकुश लगाने के लिए संविधान के 32वें संशोधन संबंधी विधेयक को मार्च 1973 में प्रस्तुत किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश यह विधेयक पारित न हो सका। इस समस्या के समाधान के लिए वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन का दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। इस कानून के अनुसार यदि किसी सदन का कोई सदस्य जिस राजनीतिक दल का सदस्य है उसकी सदस्यता से स्वयं त्यागपत्र देता है तो उसे सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसके साथ ही यदि कोई सदस्य किसी राजनीतिक दल के अभ्यर्थी
के रूप में चुनाव जीतने के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो वह सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। स्टॉप। पहला, 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि यदि किसी विधानमंडल या संसद का सदस्य अपने दल के 1/3 सदस्यों के साथ दूसरे दल में सम्मिलित होता है तो दल के उन 1/3 सदस्यों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। वर्ष 2003 में 91वें संविधान संशोधन में इस नियम को समाप्त कर यह प्रावधान किया गया कि अपने दल के 1/3 या अधिक सदस्यों के साथ नया दल बनाने की स्थिति में किसी सदन के सदस्य की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। स्टॉप।